दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक तस्वीर सामने आई पटना से, जहां बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग दोनों आमने सामने थे और जमकर लाठियां चली। पहले वो तस्वीरें देखिए आप कि ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ दर्शाती है। क्या राजनीति की प्रतिद्वंदिता इतनी बढ़ गई है कि अब आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों की ये तस्वीरें अब देखने को मिलेंगी, जहां एक तरफ बीजेपी ये मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो गाली दी गई है उस पर राहुल गांधी माफी मांगे, और उधर कांग्रेस वो ये बात कह रही है कि जिस घटना से राहुल गांधी का कोई लेना देना ही नहीं है, उसको बीजेपी अब राजनीतिक तौर पर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही है, या फिर राहुल गांधी की जो रैलियां चल रही हैं उससे बीजेपी की एक झुंझलाहट जो है इस घटना से दिखाई दे रही है। अब दोनों तरफ से लगातार हमले जारी हैं। अब देखिए दोस्तों, बीजेपी की तरफ से आपको बता दें सबसे पहले कि राहुल गांधी जो है वो इस समय तेजस्वी और राहुल गांधी लगातार बिहार में जो है वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और बीजेपी पर जमकर निशाने साध रहे हैं, और उनके इस यात्रा में जमकर रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। वीडियो हमने देखे, बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। जो रिस्पॉन्स उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा जो है वो दिखाई दे रहा है, और शायद यही वजह है कि इन तस्वीरों को देख देख कर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अन्य पार्टियां जो हैं उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लगातार जो वीडियोस आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर जो राहुल गांधी के तमाम यात्राओं की वीडियो आ रहे हैं, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि सामने वाली पार्टी इतनी भारी तादाद में जो है लोग उमड़े और इस तरह से भारी पड़े। और शायद कांग्रेस के नेता इसीलिए ये बात कह रहे हैं कि जो कुछ भी घटना घटा है, जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये बीजेपी की झुंझलाहट है, बीजेपी का दबा हुआ गुस्सा है जो अब निकल कर सामने आ रहा है। अब दोस्तों आपको बता दें कि एक मंच से एक अनाम व्यक्ति, जिसका भी कांग्रेस से कोई नाता भी नहीं बताया जा रहा, कांग्रेस कह रही है कि पता नहीं कौन था, वो व्यक्ति वहां पहुंचता है स्टेज पर और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, गाली देता है। हालांकि उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि पहले से ही राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं। जो रिस्पॉन्स मिला मैंने आपको बताया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी ताक में थी कि कोई मौका मिल जाए और वो जो है राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया। अब देखिए दोस्तों, जिस व्यक्ति ने ये तमाम चीजें की हैं वो तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अब इस बात को लेकर के राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि आप माफी मांगिए। राहुल गांधी शायद जिनका इस घटना से कोई लेना देना भी नहीं होगा, वो तो कहीं और यात्रा कर रहे थे। अब अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं दोस्तों, गाली कहीं से भी सही नहीं है, ना राहुल गांधी ने तो कोई गाली दी नहीं, लेकिन राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि आप माफी मांगे। अब ये तमाम चीजों को लेकर के सियासी जो पारा है वो चढ़ता जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी के नेताओं ने कभी गाली नहीं दी। आपको पता है, अगर आप नेट पर जाके देखें तो बीजेपी के नेता जो हैं वो, चाहे वो भाषण के मामले में हो, चाहे अपशब्द के मामले में हो, कई बार जो है वो विवाद हो चुका है, बवाल हो चुका है। विदुरी साहब जो है, आपको मालूम होगा, सदन में ऐसे भाषण दिए थे, ऐसे बयान दिए थे जिसके बाद विवाद हो गया था। वो भी जो है इस मामले को लेकर के अपना पक्ष रख रहे हैं कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम भी पक्ष में नहीं है। कभी भी गाली गलौज, हाथापाई, मारपीट, ये सब राजनीति में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तभी तो ये तस्वीरें जो आ रही है कितनी शर्मनाक है कि दो दल, एक सबसे पुराना दल जो इतने सालों तक शासन किया, दूसरा जो 11 सालों तक शासन में है, जो देश की समृद्ध बनाने की बातें करता है, सुपर पावर बनाने की बात करता है, विश्व गुरु बनाने की बात करता है, वो पार्टी जो है ये लठ बजा रहे हैं बिहार में। तो ये तस्वीरें क्या कहती हैं दोस्तों? और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो तस्वीरें हैं बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, और ये देश की जनता, बिहार की जनता देख रही है दोस्तों। अब इसे कांग्रेस जो है, बीजेपी की झुंझलाहट, बीजेपी का गुस्सा जो है वो बता रहे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से जो कांग्रेस को सपोर्ट मिल रहा है जनता का, जिस तरीके से राहुल गांधी तमाम चीजों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, बीजेपी को ये सब तमाम चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही, और इसीलिए ये सब तमाम चीजें जो है वो की जा रही हैं। अब दोस्तों देखिए, आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये है कि बिहार में सियासत एकदम गर्म है, और सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में सियासत गर्म है, जो कुछ भी बिहार में हुआ है। अब देखते हैं कि क्योंकि राहुल गांधी लगातार जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, कई मामलों पर वो बयानबाजी भी कर रहे हैं, कई चीजों को लेकर के वो जो वोट चोर की जो बात अक्सर की जा रही है, उनके हर एक स्पीच में हम देख रहे हैं कि इस चीज को लेकर के वोट और वोट
पर जो स्कैम हुआ, जो दावा करते हैं राहुल गांधी, उसको लेकर के वो लगातार बीजेपी पे हमलावर है। और कल का मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने तो ये भी कहा है राहुल गांधी ने कि अगर वो जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी क्यों साध रखी है, वो जवाब क्यों नहीं देते। ये तमाम बातें भी राहुल गांधी फिलहाल कर रहे थे। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि बीजेपी जो है, अब वो ये जो बेनाम शख्स है, अनाम शख्स है, जिसको कांग्रेस बता रही है कि उनको कोई लेना-देना भी नहीं है, जो स्टेज पर चढ़ करके इस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वो तो पुलिस की गिरफ्त में है। जो खबर आज उसके मुताबिक बता रहा हूँ दोस्तों आपको। अब बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है। उधर राहुल गांधी जो है, वो लगातार उसी मुद्दे पर अड़े हुए हैं जो जिससे पहले से वो यात्रा जब शुरू हुई थी उनकी 17-18 तारीख को, तब से लेकर अभी तक। तो अब देखना होगा कि इसको लेके गुत्थम-गुत्थी जो बनी हुई है, वो कैसे जो है आगे बढ़ती है। फिलहाल हमारी नजर बनी रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इस कदर बढ़ गई है कि अब ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो शर्मनाक है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।